नमस्कार। महाकवि माघ द्वारा लिखे गए महाकाव्य शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग की श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में आज हम बात करेंगे कि महर्षि नारद ने अपने देवताओं के जो संदेश है उसको श्री कृष्ण को कहकर किस प्रकार से प्रस्थान किया। और फिर आगे की कड़ियों में हम, क्योंकि प्रथम सर्ग का यहाँ समाप्ति होने जा रही है और उससे आगे हम यह देखेंगे कि शिशुपाल वध महाकाव्य से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत। तो अभी हम प्रथम सर्ग का आज हम समापन करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आइए देखते हैं। स्वयं विधाता सुर दैत्य रक्षसाम अनुग्रह अवग्रह्योर यदृच्छया दशानन आदीन अभिराध देवता वितीर्ण वीर्या अतिशयान हसत्य असौ। यहाँ पर यह बता रहे हैं, रावण का वर्णन चल रहा है और रावण का वर्णन के पश्चात हम यह देख रहे हैं कि शिशुपाल जो है किस प्रकार से बचपन में 4 भुजाओं वाला था, 3 नेत्रों से युक्त था और युवावस्था होने पर वह अपने पराक्रम से किस प्रकार राजाओं को वशीभूत किया। अपने तेज के आधिक्य से सूर्य के समान वह प्रतीत हो रहा था। और उसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि यदृच्छया, अपनी इच्छा से, अपनी स्वयं के इच्छा अनुसार ही, स्वयं सुर दैत्य राक्षसाम, स्वयं ही सुर अर्थात देवता, दैत्य राक्षसान दानव और राक्षसों के अनुग्रह अवग्रह्यो, प्रसाद और दंड को, उनके प्रति अनुग्रह को और दंड को निर्धारित करने वाला विधाता असौ, यह शिशुपाल, अभिराध देवता वितीर्ण वीर्यातिशयान, जो आराधित देवताओं के वीर्य अतिशयान वरदान के द्वारा प्राप्त अतिशय पराक्रम वाले दशाननान आदीन हसती, रावण आदिकों का उपहास करता है। यद्यपि वह स्वयं ही पूर्व जन्म में रावण था, तथापि वह उसे यह पता नहीं है। और वह, क्योंकि रावण ने जो अपना पराक्रम दिखाया वह अपने वरदान जो प्राप्त था भगवान शिव से, उसके फलस्वरूप उसने अपना पराक्रम दिखाया या वह अपना प्रभाव अतिशय वहां प्रदर्शित कर पाया। लेकिन यह शिशुपाल तो उससे अधिक अपने आप को बढ़कर मान रहा है कि मुझे किसी देवता के वरदान की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही इतना सक्षम हूं कि मैं चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो या मनुष्य हो, सभी के प्रति मैं अनुग्रह भी कर सकता हूं और उनका दंड भी निर्धारित मैं ही हूं करने वाला, कोई ब्रह्मा इत्यादि नहीं है और सभी से बढ़कर मैं हूं। और उनका उपहास उड़ाता था जो भी ऐसे पूर्व में जो हुए हैं, जिन्होंने देवताओं से कोई वरदान पाकर के अपने प्रभाव अतिशय के द्वारा जन जन को पीड़ित किया है, उनका वह उपहास करता है कि आपने जो पराक्रम दिखाया है वह केवल मात्र उन देवताओं के वरदान के फलस्वरूप ही दिखाया है, जैसे शिव के वरदान के फलस्वरूप रावण ने पराक्रम दिखाया। तो यहाँ पर वह उनको भी अपने से तुच्छ मानता है। तो यदृच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार ही, स्वयं सुर दैत्य राक्षसाम, स्वयं ही देव दानव और राक्षसों के अनुग्रह अवग्रहयो विधाता, उनके प्रति अनुग्रह करने वाला और अवग्रह, उनका बंधन में डालना या दंड का निर्धारित करने वाला भी शिशुपाल असौ, यानी यह शिशुपाल, अभिराध देवता वितीर्ण, आराधित शिव आदि जो देवगण हैं उनके वरदान के द्वारा वीर्य अतिशयाना, प्राप्त अतिशय पराक्रम वाले दशाननान आदीन हसती, रावण आदि का उपहास करता है। बला बलोपाद अधुना अपि पूर्ववत प्रबाध्यते तेन जगत जिगीषुणा, सतेव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान सम अभ्येते भवांतरेषु अपि। विजिगीषुणा अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला, तेना उस शिशुपाल के द्वारा, बला बले पात, बल के गर्व से, बल के कारण घमंड से, अधुना अपि पूर्ववत जगत प्रबाध्यते, अधुना अपि यानी इस समय भी,
पूर्ववत पहले की भांति, अर्थात जिस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्मों में रावण या हिरण्यकशिपु के रूप में जब उसने जगत को पीड़ित किया था, तो अधुना अपि इस समय भी पूर्ववत पूर्व के समान ही, अपने पूर्व जन्म के समान ही जगत प्रबाध्यते जगत को पीड़ित कर रहा है। सती योषित इव, जिस प्रकार पतिव्रता नारी भवांतरेषु अपि अन्य जन्म में भी, मतलब पूर्व जन्म के जो है पुंसाम अभ्यति अपने पति को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार जो सुनिश्चला प्रकृति, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो सुनिश्चल जो स्वभाव है, उसका जो मूल स्वभाव है वह भी भवांतरेषु अपि, जो जन्मांतर में भी पुंसाम पुमांस सम अभ्येति, पुमांसम यानी पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति की जो मूल प्रकृति है, मूल स्वभाव है, वो अन्य जन्म ले जाने पर भी, अन्य जन्म में चले जाने पर भी उसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री है वो चाहे किसी भी जन्मांतर में अपने पूर्व जन्म के पति को ही प्राप्त करती है, उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया है कि चूंकि यह शिशुपाल के रूप में इसने जन्म लिया है, लेकिन अपने पूर्व के जो स्वभाव था उसका, जो कभी नष्ट न होने वाला या कभी परिवर्तनशील जो नहीं था, ऐसे स्वभाव को उसने इस जन्म में भी प्राप्त कर लिया, इसलिए वह सभी को पीड़ित कर रहा है। तो जिगीषुणा तेना, विजय की इच्छा रखने वाले उस शिशुपाल के द्वारा बला बले पात, बल के घमंड से अधुना अपि इस समय भी पूर्ववत पहले के समान ही, अर्थात पूर्व जन्मों में जिस प्रकार उसने जगत को पीड़ित किया उसी के समान जगत प्रबाध्यते संसार को पीड़ित कर रहा है। सते योषित इव, जिस प्रकार पतिव्रता नारी भवांतरेषु अपि जन्मांतर में भी पुमांसम अभ्येति, जो पूर्व जन्म के पति को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार सुनिश्चला प्रकृति, सुनिश्चल स्वभाव भी भवांतरेषु अपि जन्मांतर में भी पुमांसम अभ्येति पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तद एनम उल्लंघित शासनम विधेर विधेहि कीनाश निकेतन अतिथिम शुभेतर आचार विपक्त्रिम आपदो निपातनीया ही सताम असाधवः। तत्विधे, इसलिए जो ब्रह्मा है उसके उल्लंघित शासनम, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, एनम इस शिशुपाल को, किनाश निकेतन अतिथिम विदेही, किनाशन अर्थात यमराज के निकेतन घर का अतिथिम विदेही, अतिथि बनाइए, अर्थात इसका वध आप कीजिए ही, क्योंकि शुभेतर, शुभ से जो इतर है अर्थात अशुभ, आचार विपक्त्रिम, आचार यानी आचरण से, विपक्त्रिम परिपक्व, आपदः आपत्ति वाले, असाधवः जो दुष्ट व्यक्ति है उसको सताव निपातनीय, सज्जनों के द्वारा मारने योग्य ही होते हैं। जो अशुभ से इतर आचरण करते हैं उनको, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को सज्जनों द्वारा उनका वध करना उचित ही है। अतः जो अशुभ आचरण करने वाले शिशुपाल का आप वध कीजिए, इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं है, क्योंकि वह देव दैत्य राक्षस, उनको भी अपनी स्वेच्छा से ही वह अनुग्रह और पीड़ा को दे रहा है, उन पर चाहे तो कृपा कर रहा है, चाहे तो उनको दंड दे रहा है, ब्रह्मा से भी बढ़कर स्वयं को मान रहा है। ऐसे शिशुपाल को आप यमराज के घर का अतिथि बनाइए। हृदयम अरि वधोदयात सुदूढ़ दृढ़िम दधातु पुनः पुरंदरस्य घन पुलक पुलोमजा कुचाग्र द्रुत परिरंभ निपीडन क्षमत्वम। यहाँ यह बताया कि वह जो शिशुपाल है उस जब तक जीवित है तब तक इंद्र है वो भयभीत रहेगा, और जब शिशुपाल का वध हो जाएगा तो इंद्र है निर्भयता को प्राप्त हो जाएगा, उसका हृदय है वो दृढ़ हो जाएगा, और वह उस खुशी में, उस प्रसन्नता में वह अपनी इंद्राणी से जब आलिंगन करेगा तो वह उसकी प्रसन्नता को पुनः आप प्राप्त कराने में केवल मात्र आप ही सक्षम हैं।
तो अरिवधोदयात, अरि अर्थात शिशुपाल का वध होने से उदूढ़ दृढ़ जो निर्भय होने के कारण दृढ़ता से युक्त पुरंदरस्य हृदयम, इंद्र का हृदय को पुनः फिर से घन पुलक लोमजा अत्यधिक रोमांच युक्त जो इंद्राणी है, उस इंद्राणी के कुचाग्र स्तनों के अग्रभाग से द्रुत परिरंभ निपीड़न क्षमा उत्कंठा पूर्वक आलिंगन करने से परिपीड़न करने में क्षमत्वम दधातु समर्थ बनाइए। शिशुपाल के भय से इंद्र का हृदय है अभी मृदु हो रहा है, बहुत ही भयभीत हो रहा है। जब आप उसका वध करेंगे तब इंद्र का हृदय दृढ़ हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य आ जाएगी, उसे इंद्राणी के रोमांचपूर्ण स्तनों के उत्कंठित होकर शीघ्र आलिंगन करने से पीड़ित करने में समर्थ बनाइए। इस प्रकार दुष्ट शिशुपाल का निग्रह करने से शिष्ट इंद्र पर आपका अनुग्रह करना भी हो जाएगा। जो दुष्ट निग्रह तथा शिष्ट अनुग्रह करना आप जैसे सज्जनों का कर्तव्य है, तो ऐसे शिशुपाल का वध आप कीजिए। ओम इति उक्तवतो अथ शार्ङ्गेण इति व्यारत्य वाचं नभः तस्मिन् उत्पतिते पुरः सुरमुनो विन्दो श्रियं बिभ्रति शत्रूणाम् अनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चेद्यं प्रति व्योम्नि इव भ्रकुटी छलेन वदने केतुश्चकार आस्पदम। यहाँ पर जब समाप्ति हो रही है इस प्रथम सर्ग की, तो यहाँ पर एक तरह से छंद का परिवर्तन भी किया है और साथ में एक कामना भी की है, और भगवान श्री कृष्ण का नारद के जाने का वर्णन है। तो तस्मिन सुर मुनो इति वाचम व्यारत्य, तस्मिन यानी उस देवऋषि नारद है उनके इति वाचम व्यारत्य इस प्रकार वाणी को कहकर नभ उत्पतिते आकाश मार्ग में चले जाने पर पुरः इंदो श्रियम बिभ्रति और उस समक्ष चंद्रमा की शोभा को धारण करने पर, वो देवऋषि नारद चंद्रमा की शोभा को धारण कर रहे थे आकाश में जाते हुए, और अथ ओम इति उक्तवतः, ओम ऐसा कहकर, यानी ओम कहकर नारद द्वारा कहे गए जो शिशुपाल के वध करने की स्वीकृति देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके द्वारा चेद्यम प्रति क्रुद्धस्य, चेदी नरेश अर्थात शिशुपाल के ऊपर क्रुद्धस्य क्रोधित सार्ङ्गिणः वदने भगवान श्री कृष्ण का मुख व्योम्नि इव अनिशम शत्रुणाम विनाश पिशुनः, व्योम्नि इव उस आकाश की भांति प्रतीत हो रहा था जिसमें कैसा है, अनिशम शत्रुणा, अनिशम हमेशा शत्रुओं के विनाश पिशुनः विनाश की सूचना करने वाली भ्रकुटी छलेना भ्रकुटी के चढ़ने से आस्पदम चकार कपट से जो धूमकेतु के समान ही उनका वह मुख प्रतीत हुआ। यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि नारद जी ऐसा कहकर जब आकाश को चले तब उनकी शोभा चंद्रमा के समान हो गई, और शिशुपाल के प्रति क्रुद्ध श्री कृष्ण भगवान जो ओम कहकर शिशुपाल को मारने के लिए स्वीकृति दे चुके थे, ऐसे उनके मुख में क्रोध से टेढ़ी हुई शत्रुओं के नाश को निरंतर सूचित करने वाली भ्रकुटी ऐसी प्रतीत हो रही थी कि शत्रुओं के नाश की सूचना देने वाला धूमकेतु नामक तारा आकाश में उदय हुआ हो। जैसे धूमकेतु आकाश में उदित होता है और शत्रुओं के विनाश का सूचक माना जाता है, उसी प्रकार जब भगवान ने अपनी भ्रकुटी को टेढ़ी किया तो वो उस भ्रकुटी को तो उन्होंने धूमकेतु की उपमा दी है, और भगवान श्री कृष्ण को आकाश की, उनके मुख मंडल को आकाश की उपमा यहाँ पर दी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कृष्ण नारद संभाषण नामक प्रथम सर्ग की समाप्ति होती है। तो इस प्रथम सर्ग का नाम भी याद रखने योग्य है, श्री कृष्ण नारद संभाषणम। ये भी पूछा जाता है, तो श्री माघ कृतौ शिशुपाल वधे महाकाव्ये श्री कृष्ण नारद संभाषणम नाम प्रथमः सर्गः।
और आगे के हम इससे संबंधित प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा और करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।